पीपीएससी रिटन टेस्ट में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। मैंने 1.25 साल एज ए लेक्चरर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिनावा वहाँ जॉब की है। असिस्टेंट डायरेक्टर कॉलेजेस हूँ अब मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सूफी एजुकेशन पॉइंट पर खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान अब्दुल अहद। सूफी एजुकेशन पॉइंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए एजुकेशनल अपडेट्स प्रोवाइड करता है, जो आपके लिए जॉब्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सूफी एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस और दीगर इस तरह के जितने भी टेस्ट होते हैं उनके लिए प्रिपरेशन प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ इनके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। सूफी एजुकेशन पॉइंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी एजुकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। हमने सक्सेसफुल पर्सन इंटरव्यू सेशन स्टार्ट किया, जिसमें हम आपसे मिलवाते हैं मुख्तलिफ लोगों से जिन्होंने इन फील्ड्स में कामयाबी हासिल की, ताकि आप उनके एक्सपीरियंस से इस्तेफादा कर सकें। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं मोहतरमा कुबरा बानो साहिबा। माशाल्लाह इन्होंने पीपीएससी लेक्चर टेस्ट में टॉप किया और इस वक्त ये असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस हैं। तो हम इनसे जानें कि इनका एक्सपीरियंस क्या है, इन्होंने कैसे पीपीएससी टेस्ट पास किया, उसके लिए कितनी मेहनत की, और जो लोग अब टेस्ट देना चाहते हैं या देने जा रहे हैं उनको कितनी मेहनत करनी चाहिए। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे नाज़रीन के लिए अपना वक्त निकाला। तो सबसे पहले बताइएगा, जैसे मैंने अपने नाज़रीन को बताया कि आपने पीपीएससी टेस्ट में उस वक्त हाईएस्ट मार्क हासिल किए, तो आपने कितनी मेहनत की इतने मार्क्स हासिल करने के लिए? आपका बहुत शुक्रिया, आप इधर आए, आपने मुझे इज्जत बख्शी। इसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, बस हिम्मत ना हारें। तो ये जो 2017 वाला टेस्ट था, इसको पास करने से पहले मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का क्लियर किया 2015 में। उस वक्त वो मैं क्वालिफाई नहीं कर सकी थी लेक्चरर का, जबकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाला मैंने पास कर लिया और इंटरव्यू देने भी गई लाहौर। तो उधर उन लोगों ने ये कह के वो कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि हमें कॉलेज का एक्सपीरियंस मतलब कि चाहिए। आपने पीपीएससी लेक्चर टेस्ट पास करने से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर टेस्ट पास किया हुआ है? असिस्टेंट प्रोफेसर, जी जी, एपी का क्लियर किया और इंटरव्यू देने भी गई। बस उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कॉलेज का एक्सपीरियंस चाहिए, लेक्चरर हूँ। तो उस वक्त हम 7-8 लोग रिजेक्ट हुए, स्कूल साइड से गए हुए थे। मेरे पास स्कूल का एक्सपीरियंस था उस वक्त। बस फिर वापस आके फिर मैंने बुक नहीं रखी। वो मुसलसल 3 साल जो है, जो मुझ में डेफिशिएंसीज थी, कोई कमियां थी, तो उनको मैंने कवर किया। अपनी ग्रामर, बलागत, हर चीज़, तारीख, हर उससे टच रही। तो जब आपने पीपीएससी लेक्चर का टेस्ट दिया उस वक्त आपकी एजुकेशन क्या थी और इस वक्त आपकी एजुकेशन क्या है? उस वक्त मेरी एमफिल कंटिन्यू थी। वो जो 2015 का मैंने एपी का क्लियर किया था, जी जी, उस वक्त एमफिल जारी थी। लेकिन जो ये वाला मैंने क्लियर किया 2017 वाला, एमफिल में कर चुकी थी जी। तो एज ए लेक्चरर जब मैं अपॉइंट हुई, उसके बाद मैंने एडमिशन लिया पीएचडी में। मतलब मैं पीएचडी तो की हमारे स्टूडेंट हूँ। नाज़रीन को बताइएगा कि आप इस वक्त किस पोस्ट पे ड्यूटी कर रही हैं? जी, मैंने 1.25 साल एज ए लेक्चरर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिनावा डीजी खान डिवीजन वहाँ जॉब की है। फिर मैंने ट्रांसफ़र करा लिया इधर, ये मेरे घर के नज़दीक था। असिस्टेंट डायरेक्टर कॉलेजेस हूँ अब मैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ में। आप लोग हिम्मत करें, आगे बढ़ें। तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा, आपकी जो एजुकेशन है, मतलब कि आपने एमए कहाँ से किया है, फिर किस यूनिवर्सिटी से किया? जी, एमए है मेरा, एमए प्राइवेट है मेरा। एमफिल और पीएचडी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से है और मेरे बड़े काबिल प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर अब्दुर्रहीम साहब, डॉक्टर अबूज़र साहब, डॉक्टर अज़रफ फजल, डॉक्टर रोमान, डॉक्टर सरवर, डॉक्टर अमार हैदर जैदी। इन सब से बहुत कुछ सीखा मैंने और बड़े शफीक असातिज़ा हैं। और आज मैं उन्हीं की मेहनत की वजह से, उन्हीं की दुआओं की वजह से इस मकाम पे आपने जैसा कि बताया कि आपने एमए जो किया है वो आपने प्राइवेट मेरा हमारे MA चैनल से जो रिलेटेड लोग हैं, तकरीबन ज़्यादातर लोग जो प्राइवेट हैं उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, वो हमारे चैनल से कर रहे हैं। तो मतलब कि अगर मैम प्राइवेट एमए करके टॉप कर सकती हैं पीपीएससी में, तो आप भी टेस्ट अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये बताइएगा कि पीपीएससी लेक्चर टेस्ट पास करने के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और कितनी तैयारी करनी चाहिए, दिन में कितना वक्त पढ़ना चाहिए? मतलब आपका एक्सपीरियंस होगा, आप दिन में 2 घंटे 4 घंटे कितना पढ़ती थी?
सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि पीपीएससी रिटन टेस्ट में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। इंटरव्यू में नहीं, इंटरव्यू में मेरे ऊपर और लोग थे, मैं 10वें नंबर पे थी। तो मैं रिटन उसमें जब मैं लाहौर गई तो उसमें मेरे फाइल पे लिखा हुआ था टॉप ऑफ द प्रूवेंट्स। तो 2-3 प्रोसेस से होके फिर हमारी फ़ाइल आगे अंदर तक जाती है। तो वो मैंने क्लरिकल स्टाफ से पूछा कि आपने ये मेरी फ़ाइल पे लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आपने रिटन में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपने लिए हैं टेस्ट में, फिर इंटरव्यू में तो बाकी लोगों ने किया। आपको अंदाजा था कि आप पीपीएससी लेके टेस्ट में हाईएस्ट मार्क हासिल करेंगी या आपको सरप्राइज मिला? ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था और मेहनत की तो मैं आदी हूँ शुरू से ही, जब से मैंने होश संभाला। बस अल्लाह ताला मुझे लेके चलता यहाँ तक। अब मैं आपके सामने मैनेजमेंट सीट पे हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर कॉलेजेस डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की। तो और इसके लिए बहुत मेहनत दरकार होती है। आप किताबें पढ़ें, वो करें। आपने भी सवाल किया था। आपने जैसा कि माशाल्लाह एमए अरबी एमफिल भी अरबी में किया, वैसे तो आपने एमए इस्लामियत भी किया हुआ है। तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा, ज़्यादातर लोग हमारे चैनल से जो कनेक्ट हैं वो अरबी और इस्लामियत वाले हैं, तो आप किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा जोर देना चाहेंगे कि ये टॉपिक्स लाजमी और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें अरबी? जी, तारीख़ अदब अरबी, लिटरेचर, हमें हिस्ट्री पता हो इस्लाम से पहले भी, उसके अदवार, अरबी अदब के अदवार और बलागत, ग्रामर, हर चीज़ को ना आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। और जो मैंने एमए प्राइवेट किया तो मेरे एक उस्ताद थे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, अलहाज मौलाना मोहम्मद रमज़ान साहब। तो उन्होंने मुझे मेरी ग्रामर इतनी अच्छी कर दी थी, इतनी अच्छी कि जब मेरी स्कूल में एक जॉब हुई तो वो भी अरेबिक थे हेडमास्टर साहब, तो एमए अरेबिक थे। तो उन्होंने ऐसे बैठे बैठे मुझसे हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल पूछ लिए, हरूफ जारा पूछ लिया, फ़ाले नाक़सा पूछ लिए और वो मैंने उन्हें 1 मिनट में बता दिया। तो ग्रामर उन्होंने मेरी, वो मैं उनकी मरहून मिन्नत हूँ। वो मेरे उस्ताद मोहतरम साहब, अब वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, मौलाना मोहम्मद रमज़ान साहब। तो उन्होंने ग्रामर पे मुझे मुकम्मल वो कर दिया था। मतलब कि आपका कहना है कि जो तमाम टॉपिक्स हैं उन तमाम टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। लुगा वाल अदब है, बलागत है, सर्फ है, नाहव है, हर और इल्मुल उरूज है। इल्मुल उरूज बहुत अहम। जी जी, आपने थोड़ी देर पहले भी जैसे मुझे बताया कि जो इल्मुल उरूज है वो बहुत ज़्यादा अहम है, उस बहुत ज़्यादा अहम, बिल्कुल ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ज़्यादा। जी, मैंने गेट सब्जेक्ट के टेस्ट दिए, मैं 2 दफ़ा कामयाब नहीं हुई, तीसरी दफ़ा मेरा गेट टेस्ट क्लियर हुआ, मेरे 70 मार्क्स आए गेट टेस्ट अरेबिक सब्जेक्ट का। उसमें तकरीबन इल्मुल उरूज था, काफ़ी ज़्यादा उसके क्वेश्चन इल्मुल उरूज के थे। तो अच्छा, टेस्ट तो हो गया, मतलब कि एक बंदा जो ये तमाम टॉपिक्स क्लियर करे, उस पर अच्छे से अच्छे स्टडी करे, टेस्ट तो हो जाएगा। और भी काफ़ी सारी हमारी वीडियोस पड़ी हैं जो टेस्ट के हवाले से हैं। और ये जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? जी, इंटरव्यू में सबसे पहले जैसे ही मैं एंटर हुई और मैं पूछ के गई, मैं कम इन सर, वो अरेबिक में नहीं पूछा मैंने। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अरेबिक से ज़्यादा अच्छी मेरी इंग्लिश है माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा यस कहा और हैव अ सीट उन्होंने कहा, मैं बैठ गई, थैंक यू कहा उनका। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चेयरमैन साहब ने पूछा, जैसे अरिफ नफ्सिक वो नहीं, अपना तारुफ नहीं कराना था बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा, मैं इसी हुलिये में थी, ऐसे वेल करके गई थी। तो उन्होंने कहा कि आप 2 मैम थी, आप इन्हें अपना फेस दिखा दें। वो खुद नीचे चेहरा करके बैठ गए, मैंने उतारा आइडेंटिफिकेशन के लिए। जी जी, वो सर चेयरमैन साहब ने ऐसे फेस किया हुआ था और उन्होंने देखा, फिर मैंने चढ़ा लिया, उनका थैंक यू। फिर सबसे पहला क्वेश्चन था कि इब्लीस और शैतान में क्या फ़र्क है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये तो इस्लामियत से रिलेटेड है और मेरी गुड लक कि ये मुझे पता था। फिर मैंने उन्हें इनका जवाब दिया कि शैतान शतन से निकला है और इसका मतलब है अल्लाह की रहमत से धुतकारा हुआ, अल्लाह की रहमत से बाहर निकाला हुआ, इसलिए बच्चे को शैतान नहीं कहना चाहिए, आप चलें शरीर कह ले। फिर वो शरीर की तरफ मैडम आ गई कि शरीर का मादा बताएं, तो मैंने कहा शर। तो फिर उनका दूसरा क्वेश्चन फ़ौरन था, आदमी और इंसान में क्या फ़र्क है। मतलब कि आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की गई। जी, फिर इधर मैडम बैठी थी, उन्होंने मुझसे मेरा थीसिस जो था, उन्होंने कहा ये देखें, ये आपका ये थीसिस है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम था, आप इनकी तखरीज करें, इसमें कि क्या, कहाँ पे मुरक्कब जारी है, कहाँ मुरक्कब इजाफी है, कहाँ मुरक्कब तौसीफी है।
तो वो मैंने मैम को बताया। फिर फ़ौरन ही इधर और मैम बैठी थी, आई थिंक सेक्रेटरिस्ट थी वो, तो वो कहती हैं कि आपने अभी जिन का नाम लिया, तो आपसे अगर कॉलेज की एक बच्ची जिन्नों के बारे में पूछ ले तो आप कैसे उन्हें वो करेंगी, मुतमईन करेंगी। जी। तो मैंने कहा बिल्कुल मैम, इसका वजूद है कुरान पाक में। फिर मैंने सूरतुन नास सुनाई और उनके आखिरी आयत मुबारक सूरतुन नास की, मिनल जिन्नति वन नास। तो कहती हैं वो तो ठीक है, आप मुतमईन कैसे करेंगी। तो मैंने कहा कि मैं बच्ची से कहूँगी कि बिल्कुल इस मखलूक का वजूद है, अल्लाह ताला ने ये मखलूक बनाई है और बयाबान वीरान इलाकों में और वीरान जगहों में ये पाए जाते हैं अक्सर। मतलब कि इंटरव्यू में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा आपकी जा पर्सनल सकता है। लाइफ से रिलेटेड हो, जी, बच्चों आपके से बारे सीवी से में रिलेटेड पूछा। हो। जी, मेरा पूछा, हस्बैंड का पूछा, तो मैंने बताया अपना बिजनेस है। बच्चों का पूछा तो मैंने कहा बेटा सीए कर रहा है, तो चेयरमैन साहब यूँ चूँकि जी, मैंने कहा सर वो सीए कर रहा है, मेरी एक्चुअली मैट्रिक के फ़ौरन बाद शादी हो गई, तो मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं, बेटी बीएस इंग्लिश कर रही हैं, बेटा सीए कर रहा है और 2 और उसमें हैं कॉलेज स्कूल में। तो वो सब, तो जो 2 मैम थी इधर भी और इधर भी, उन्होंने फ़ौरन माशाल्लाह कहा। और अच्छा, तो हमारे नाजरीन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इंटरव्यू के लिए कौन कौन से टॉपिक्स वो खुसूसी तौर पर तैयार करें? सबसे पहले कॉन्फिडेंस आप में, सबसे पहले कॉन्फिडेंस। हमारे डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब हैं बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी में, तो वो कहते थे कि इसमें कॉन्फिडेंस है और कुछ आता हो ना आता हो, जैसे बगैर एराब के वो कर रहा है। मैं मदारिस में नहीं पढ़ी, तो बगैर एराब के जैसे इबारत पढ़ना, थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाना, तो वो हंसते थे। और एक दफ़ा प्रेजेंटेशन थी तो वो खिलखिला के हंसे और कहने लगे कि देखें ये ऐसे पढ़ रही है, कॉन्फिडेंस है जैसे बिल्कुल ठीक पढ़ रही है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाएं। कमी कोताहियाँ मुझ में भी हैं, बिल्कुल मैं कहूँ कि मैं बहुत काबिल हूँ, ऐसी बात नहीं है, मेहनत करें और आगे बढ़ें। जब मेरा पीपीएससी का होने वाला था टेस्ट, तो मैंने 3 साल तो मैंने मेहनत की। मैं रिक्शे पे जाती स्कूल अपने, मेरे हाथ में बुक होती, वहाँ से फिर हमने गाड़ी लगवा ली, उस पर भी यानी किताब मेरे साथ रही, किचन में ठहरी हूँ बुक मेरे पास। फिर आखिरी जो 3 महीने थे मैंने 24 आवर्स के लिए आया अरेंज कर ली घर में, तो मुझे किसी चीज़ का वो नहीं था, मैंने डट के तैयारी की और आज आपके सामने हूँ। मतलब कि मैं अपने नाज़रीन से ये बात कहना चाहूँगा कि मैम ने पीपीएससी लेक्चर टेस्ट भी जो टॉप किया, उसके अलावा इन्होंने एमए अरबी किया और एमफिल किया अरबी में। मतलब कि कुछ लोग समझते हैं कि अरबी नहीं, अरबी रहने दे, कंप्यूटर कर लें, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, इस तरफ चले जाते हैं। आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल मौजूद है कि एक अरबी में एमए करने वाला शख्स या एक अरबी में एमए करने वाली खातून जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस हो सकती है। मतलब कि ये एक बहुत बड़ा ओहदा है जो कि एक अरबी की खातून के पास है। हाँ, पूरा डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास। तो मतलब कि ये नहीं समझना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि अरबी हम नहीं पढ़ेंगे, इसकी वैल्यू नहीं है, इससे पूछा नहीं जाता। तो ऐसी बातें नहीं है। जैसा कि आपको एक अवार्ड नज़र आ रहा होगा सामने वीडियो में, तो मैं मैम से पूछना चाहूँगा कि ये आपको किसने और किस काम की बिना पे मिला? ये हमारे ज़िम्मे एक असाइनमेंट सौंपी थी डिप्टी कमिश्नर साहब ने, तो उसमें मेरा एक मैनेजमेंट का रोल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसे बखूबी निभाया और फिर उन्होंने बेस्ट एप्रिसिएशन अवार्ड दिया। तो जो आपकी जॉब है, इसमें कौन कौन सी जिम्मेदारियां आपको सौंपी गई हैं? मतलब कौन कौन से काम आपके ज़िम्मे होते हैं? जी, इसमें हमारा ये होता है कि हमें डायरेक्टर ऑफिस से मेल आना और सेक्रेटरी इधर डायरेक्टर ऑफिस इधर थ्रू प्रॉपर चैनल जैसे फिर हमने वो कॉलेजेस को मेल वगैरह भेजनी और उसका वो फिर रिपोर्ट बना के हमने उधर सेंड करनी। और नंबर 2 हमारे पास लिटिगेशन केसेस होते हैं, मैं कोर्ट जाती हूँ। ये एक नई फील्ड थी मेरे लिए कोर्ट, और मैं वहाँ भी बड़े अच्छे तरीके से उसको केस को हैंडल करना। वहाँ हमारे सरकारी वकील होते हैं, लेकिन एक केस का आंसर तैयार करके जाना पड़ता है। लिटिगेशन केसेस, कोर्ट केसेस, तो वो बड़े अच्छे तरीके से वो भी मैं कर रही हूँ। कभी लाहौर मीटिंग्स, तो सब हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से। तो ये मैम का अवार्ड है। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि मैम ने अरबी में एमए एमफिल किया तो ये अवार्ड हासिल किया। आप भी अरबी और इस्लामियात में कामयाबी हासिल करके इस तरह के अवार्ड हासिल कर सकते हैं।
तो लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सूफी एजुकेशन पॉइंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। और कल मैं ऐसे अपने ऑफिस में बैठी हुई थी तो मेरी नज़र पड़ी इनकी वीडियो पे, इल्मुल उरूज मैंने निकाला, उसके बारे में जो क्वेश्चंस थे और जो जहाँ पे मैं क्लियर नहीं थी वो चीज़ें मुझ पे क्लियर हुई। और आप लोग जो है भरपूर इस्तिफ़ादा करें और कुछ पाने के लिए बस अपने आराम और उसको एक तरफ छोड़ दें और मेहनत करें और हासिल कर लें। कोई भी सब्जेक्ट हो, सराइकी है, उर्दू है, इंग्लिश, कोई भी है, हर सब्जेक्ट की वैल्यू है, लेकिन आपको सब्जेक्ट पर कमांड हासिल हो। आपने कहा कि अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, दिन करना रात चाहिए। मेहनत करनी चाहिए। वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि काम, काम और काम, काम। काम और सिर्फ तो काम, बिल्कुल। मेहनत जितनी ज़्यादा हो सके करनी चाहिए। यही जी। कामयाबी की कुंजी है। मेहनत ही आपको आगे ले जा सकती है। तो मैम बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपने हमें वक़्त दिया, हमारे नाज़रीन को गाइड किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।